नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल बातों को चला है डिबेट का। और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है अविरल मलिक जी, आपका प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। हमारे साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता है विकास गौरव साहब, आपका भी डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। जी संदीप उपाध्याय जी हैं हमारे साथ में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यशवंत शुरुआत करते हैं क्योंकि भारत जोड़ो की न्याय यात्रा शुरू कर दी है राहुल गांधी जी ने और मणिपुर से सवाल भी उठाया, साथ ही उन्होंने वहां से यात्रा भी शुरू की है। उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, विकास गौरव साहब कैमरा ऑफ जा रहा है, तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है राहुल गांधी जी ने मणिपुर में और उसके बाद में आप चर्चा में आते हैं। बच गया, कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात, मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा, अविरल जी आपसे ही शुरुआत जो है करते हैं। जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर में जो सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। चाहूंगा राहुल गांधी को बंगाल क्यों याद नहीं आ रहा, मैं जानना चाहता हूँ। विकास गौरव जी यहाँ पर मौजूद हैं। बंगाल में अत्याचार किए जा रहे हैं ममता बनर्जी के द्वारा, राहुल गांधी को बंगाल क्यों याद नहीं आ रहा, मैं जानना चाहता हूँ। ये मैं ही नहीं, जनता जानना चाहती है। उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ बोफोर्स घोटाला किसने किया। ये न्याय की अन्याय की बात कर रहे हैं, ये आरोपी है अपने आप में, ये अपराधी है अपने आप में राहुल गांधी। जिस प्रकार का कार्य इसके द्वारा किया गया, इस तरीके से सारे मोदी चोर हैं, इस बात को कहा गया। अरे सारे मोदी चोर हैं, इस प्रकार की बात आप कैसे कर सकते हैं? और कोर्ट से प्रूव हो गया। इस प्रकार की मूर्खता बात करने के ऊपर कोर्ट मना करती है और ये मूर्खों का सरदार बार बार मूर्खतापूर्ण बात करता है। उसके साथ साथ आप इस बात को भी जान लीजिए, ये डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते। मैं इनवाइट करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ राहुल गांधी को, वो आए मेरे साथ डिबेट करें डेवलपमेंट के इश्यू पर। वो आए मेरे साथ डिबेट करें इस इश्यू पर कि 60 साल सरकार रही, उनके द्वारा क्या किया गया। जब राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार 60 वर्षों तक इस देश में मौजूद थी, तब क्या किया जाता था? मेरे रिकॉर्ड है, मैं बताता हूं तब क्या किया जाता था। इमरजेंसी लगाई जाती थी, नेताओं को जेल में डाला जाता था। 1975 में इमरजेंसी किसने इंप्लीमेंट की थी इस देश के ऊपर? किस व्यक्ति के द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी? क्या वो इंदिरा गांधी नहीं थी? क्या संजय गांधी का उसमें सहयोग उस समय नहीं था? 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगाने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी को और चरण सिंह जी को जेल भेजने वाला कौन व्यक्ति था? कौन सी सरकार थी? क्या इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी? उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, इमरजेंसी में किस तरीके से कोर्ट का गला घोटने का कार्य किया गया, कोर्ट को अपने हाथ से चलाने का प्रयास किया गया और जिस तरीके से प्रेस का गला घोटने का कार्य किया गया, लोकतंत्र का जलंजा निकालने का कार्य किया गया, प्रेस का गला घोटने की कदर प्रयास, प्रेस का गला घोटने का प्रयास इस कदर किया गया कि बिजली काट दी गई प्रेस की। उसके साथ साथ अब आइए मैं आपको बताता हूँ, विकास गौरव जी आप मौजूद हैं यहाँ पर, मेरे सवालों का जवाब कृपया आप दे दीजिए। बोफोर्स घोटाला किसने किया? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसने किया? सत्यम घोटाला क्या यूपीए के समय में नहीं हुआ? कॉमनवेल्थ घोटाला क्या यूपीए के समय में नहीं हुआ? कोयला घोटाला क्या यूपीए के समय में नहीं हुआ? टाटा
टाटा घोटाला क्या यूपीए के समय में नहीं हुआ? किसके समय में हुआ टाटा घोटाला? बताइए आप। विकास गौरव, आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप मुझे उत्तर दे दीजिए, यूपीए के समय में क्या टाटा घोटाला नहीं हुआ? वोट के बदले नोट घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला क्या यूपीए के समय में नहीं हुआ? क्या आदर्श घोटाला यूपीए के समय में नहीं हुआ? क्या नेशनल हेराल्ड घोटाला यूपीए के समय में नहीं हुआ? क्या डीएलएफ घोटाला, मैं वाड्रा के घोटाले की बात कर रहा हूँ, वाड्रा का डीएलएफ घोटाला क्या यूपीए के समय में नहीं हुआ? क्या यूपीए के समय में चारा घोटाला नहीं हुआ? को लेकर के आप सवाल आपने नहीं दिया है अविरल जी, सवाल साफ था। केशव जी, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, 1 मिनट में अगर आप मुझे रोकने का प्रयास करेंगे तो सही नहीं होगा। मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, उसके बाद इसका बोलना है धारा प्रवचन आप कर दीजिए। मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, अनलिमिटेड समय दे दीजिए। मैं आपके लिए एक बार पुनः वीडियो चला देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो में जो सवाल आपसे किए गए हैं उन पर आप मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों गए उसको लेकर के आपको तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। पहले मैं इस तरीके से बताऊंगा 60 साल में क्या हुआ, उसके बाद ये न्याय अन्याय की बात करें तो न्याय और अन्याय का बात करने का अधिकार तो होता है। न्याय और अन्याय की बात वो व्यक्ति करे जिसके पास कुछ मौजूद हो, जिसके पास कुछ तथ्य हो। ये बेबुनियाद बात जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं जानना चाहता हूं, ये न्याय और अन्याय का प्रश्न कर रहे हैं, तो अन्याय किसके द्वारा किया गया? इमरजेंसी में अन्याय किसके द्वारा किया गया? किसी को भी जेल में बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? ये न्याय की बात कैसे कर सकता है राहुल गांधी? और राहुल गांधी को इतना मालूम होना चाहिए, ये अनपढ़ है। सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो अनपढ़ है। उसके साथ साथ में सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, अब तक सुना गया होगा कि चारा पशु खाते हैं। पर यहाँ यूपीए सरकार में एक आदमी भी था, यूपीए से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भी है जो चारा घोटाला करता है। चारा घोटाला आदमी करता है और आदमी चारा खाता है। ये बहुत मजेदार वाक्य है। उसके साथ साथ आप सुन लीजिए, खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला, हर्षद मेहता शेयर घोटाला। उसके साथ साथ आप आ जाइए आगे, आईपीएल का घोटाला, मधु कोड़ा घोटाला, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला, हसन अली का हवाला घोटाला। उसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ, सबमरीन घोटाला। उसके साथ साथ पालघर में जब साधुओं की हत्या होती है तब राहुल गांधी कहाँ था? विकास जी, आप मुझे उत्तर दे दीजिए। इतना बड़ा विषय बना था, पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तब ये न्याय और अन्याय की यात्रा निकालने वाला, न्याय की बात करने वाला कहाँ था? ये अन्याय इसको जहां दिख जाता है और ये न्याय की बात करता है, कहाँ था कि क्या वो अन्याय नहीं हुआ था? मेरे को उत्तर चाहिए। आप पर थोड़ा सा संयम रखें, सड़क चाप भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार की बात आप नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात आप नहीं कर सकते। जब साधुओं की हत्या होती है उसके ऊपर क्या बता दीजिए आप, माइक म्यूट करके और इस प्रकार से व्यवहार करके आप किसी को नहीं रोक सकते। सड़क साफ भाषा का प्रयोग उसके लिए करिए जो सब सारे चोर बताता है, जो व्यक्ति कहता है कि सारे लोग चोर है और हम उसके बारे में बोलते हैं तो आप सड़क साफ उसकी आपको नहीं लगती। राहुल गांधी के प्रवक्ता को आप बोलेंगे सड़क साफ भाषा राहुल गांधी बोलता है, आप हमारा माइक म्यूट करते हैं, कर सकते हैं आप माइक म्यूट। भाषा गलत है, वहाँ आप मुझे नहीं सिखाएंगे, मैं क्या बोलूंगा वो मेरा अधिकार है, मैं क्या बोलूंगा। मीडिया कभी मुझे नहीं सिखा सकता और मीडिया के हाथ में ये पावर नहीं है कि मुझे बोलना क्या नहीं बोलना। विकास गौरव जी, बिल्कुल गलत। राहुल गांधी जी ने पूछा है उसको लेकर के आपने जो तमाम सवाल आपकी पार्टी पर उठाए और उन्होंने कहा कि कहाँ थे उस समय हत्याएं हुई थी, जहाँ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में लगातार हत्याएं हो रही, उस पर तो कभी नहीं बोलते हैं। लगातार यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन कभी पश्चिम बंगाल से होकर के भी गुजरे और कभी वहां भी जाकर के सवाल करें, वहां भी तो देखें कोविड दिया गया। उसके बाद जो है तमाम जो बड़े मुद्दे जैसे आते हैं, जो हिंदुत्व आदि मुद्दे होते हैं, उन पर तो कभी राहुल गांधी जी बोलते नहीं है, तो वहां जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? विकास जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं बड़ी स्पष्ट बात करूंगा और एक ही बात करूंगा। आपने एक सवाल पूछा विरल जी से कि मणिपुर में राहुल गांधी ने बोला है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद क्यों नहीं आई। इनका जवाब बड़ा स्पष्ट था कि आपके क्षेत्र में आपकी जहां पे सरकारें हैं, चाहे यूपीए की सरकारें हैं, वहां अगर 2 बलात्कार होंगे तो हम किसी अपनी सरकार वाले देश में 10 करवा के अब सुनने की बात रखो ना, अब काले में लोहा ना सुनो, सुनने क्यों नहीं? आप इसका कीजिए सर,
माइक बंद कीजिए। रंगा बिल्ला ने देश में दिखाया, कभी शर्म ही नहीं की आपने। बात तो सुनो यार, बात तो सुनो। अपनी बात कंप्लीट होने तो सुनने के आप आगे ना, वो तो बोले नहीं आपके बीच में, आप लगातार बोलते रहे, आरोप लगाते रहे ना, आप उनके आरोप भी आप सुनने का। मेरी बात ही सुन लीजिए। क्या सुनाना चाहते हैं? जी जी बोलिए विकास। रंगा बिल्ला को कभी मणिपुर याद नहीं आया। इनका ये कहना है राजस्थान में अगर गला रेत कर हत्या कर दी जाएगी तो हम यूपी में 10 करवाएंगे। इनका ये कहना है कि अगर आपके यूपीए जहां इंडिया गठबंधन की सरकार में वेस्ट बंगाल में कुछ होता है, अगर 2 लोग मरते हैं तो हम मणिपुर में 20 मरवाएंगे। तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रशासन लेके आ रहे हैं, कौन सी ये अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हैं। अभी जो आज का टॉपिक था, आपने एक सिंपल इनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, ऐसी कौन सी उनके पास सिक्योरिटी नहीं है जो मणिपुर जाने से उसको रोकती है। मुझे भी इस चीज का सवाल का जवाब नहीं मिला। तो ये शर्मनाक बात है। ना तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना उनके लोग बोलते हैं, ना उनके प्रवक्ता बोलते हैं। थोड़ी रब करे इनको सद्बुद्धि दे, ये प्राण प्रतिष्ठा का काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत परमात्मा इनको भी अकल दे। ये कुछ आपने, ये कहीं आपको भी गोदी मीडिया ना बोलना शुरू कर दे माननीय केशव जी। ये वो लोग हैं जो आपके पास भी ईडी, सीबीआई, नहीं तो और कुछ नहीं तो यूपी पुलिस, नहीं तो कुछ ना कुछ भेज देंगे आपके पास गिफ्ट। ये बोलने की, ये सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते। इन्होंने कान में आज भी वो प्लग लगा के बैठते हैं, सिर्फ बोलते जाना है। अब सुनो, आगे की बात सुनिए। प्रधानमंत्री एक बार नहीं गए, इन्होंने आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 22 तारीख को रख दिया। क्या ये जो है धार्मिक तौर पर आपको मिर्ची लग रही होगी प्राण प्रतिष्ठा को, आपको मिर्ची लग रही है प्राण प्रतिष्ठा? मैं क्यों, मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? मिर्ची लग रही है रंगा और बिल्ला को, मिर्ची लग रही है माननीय, मिर्ची लग रही है। मुझे नहीं पता, मैं जिस धर्म का हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं। मैं उसमें शंकराचार्य को चीफ मानता हूं। अगर मेरे शंकराचार्य जी कोई जवाब देते हैं तो मैं, मेरे लिए वही सर्वप्रिय, मेरे लिए रंगा बिल्ला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई का मायने नहीं रखता। लाखों प्रधानमंत्री आए, लाखों चले गए, हजारों प्रधानमंत्री आए चले गए, रंगा बिल्ला जैसे लोग आए चले गए, पर नहीं हम ऊपर भी आएंगे। लेकिन हमारा सवाल ये था कि जिस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं कि आप हिंदुत्ववादी, आप जो है, जिस समय आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी पर जो आरोप लगाए अविरल जी ने, वो ये आरोप लगाएंगे कि आपकी पार्टी उस समय हिंदुत्ववादी हो जाती है जिस समय आपको लगता है कि आपका वोट बैंक यहाँ से भी जो है खतरे में है। लेकिन जब आपको जहाँ जाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, उन विषयों पर तो आप बोलते नहीं है ना। तो आपने न्याय और अन्याय की बात करते हैं, ये बात करते हैं न्याय और अन्याय की। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 47.5 करोड़ खाते खुलवाए। तो 47.5 करोड़ खाते हम खुलवाते हैं, तो आप क्या जब सरकार में बैठे हुए थे बस घोटाले करने में लगे हुए थे? आप बैंक खाते भी नहीं खुलवा सकते, आप घोटाले करते रहे, बिजली नहीं पहुंचा सकते थे, ना पानी पहुंचा सकते थे, ना आप सड़कें बनवा सकते थे, ना बिजली ना पानी की फसल था। जी विकास जी कंटिन्यू जी। 1680 करोड़ 200-500 के नोट जिनकी गिनती 9,25,000 करोड़ बनती है, गायब है दुनिया से। 47.5 करोड़ बैंक खाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो 60 साल से तुम क्या करोगे? 60 साल में तुम्हारी सरकार थी, 47 करोड़। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ आपने 100 तो तुम क्या कर रहे थे? जो विकास जी आरोप लगा रहे हैं वो बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि 40 लाख करोड़ तो भारत की पूरी जो है अर्थव्यवस्था है, बजट है, उसमें से 9 लाख करोड़ का जो आरोप लग रहा है, तो आप समझिए कि देश की चौथाई हिस्से आरोप मैंने भी लगाया, मेरा जी विकास जी मुझे ये बता दीजिए वो पैसे कहाँ हैं? मेरा आरोप नहीं दिख रहा आपको? जी विकास सर जी, इन्होंने बोल दिया कि 40 करोड़ 50 करोड़, मैं कहता हूँ 100 करोड़ खाते खुलवा दिए। मान लिया
पर तो तुम देश क्या का कर रहे थे? 9,50,000 तुम क्या करोड़ कर रहे रुपया थे? 2016 से लेके 2023 को जब ये बंद हुआ था 2000 का नोट, तब तक 9,25,000 करोड़ रुपया भारतीय करेंसी हार्ड कैश गायब है। क्या उसको माना जाए कि रंगा और बिल्ला ने डकैती करके स्विस बैंक में भर दिए हैं? क्या इसको क्यों ना माना जाए? दूसरी बात, जब भी कहीं कोई बात निकलती है, ये सबसे पहले वो लोग हैं बलात्कारियों को संरक्षण देने में, ये सबसे पहली पार्टी है। गाय को चारा डालने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी बैल को चारा डाल रहे हैं। ये तो हालात है इनको। तो इनको प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा ही नहीं पता, इनको ये पता ही नहीं कि शंकराचार्य कौन होते हैं। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता देश में। सनातन धर्म में शंकराचार्य के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये क्लियर है। सभी सनातनी बैठे होंगे यहाँ पे। ओवर टू यू केशव जी। के पास जो है चलते हैं, अमरेश जी के पास भी आते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यशवंत शादी महाराज जी। यशवंत जी, जो देश में जो तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? मैं तुमसे एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ। हेलो जी, आवाज आ रही है। मैं विकास गौरव सर से एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा अभी 2 दिन हुए निकाल रहे हैं, तो उसमें वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या उनका वो प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक चीज बताइए, LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चलते हैं, हिंदुत्व का झंडा लेके। सवाल है एक्चुअली, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज जो जुड़े हैं हमारे तीनों पैनलिस्ट पत्रकार हैं, वो केवल आप लोगों से सवाल केवल करेंगे और आप उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करिए। उसमें हम पार्टी आप दोनों लोग जुड़े हैं और अच्छा है, तो इसको लेकर के क्या है, हमारे साथ में ऋषि ठाकुर पत्रकार हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, तो राहुल गांधी जी क्या आखिर हासिल करना चाहते हैं, उनका सीधा सवाल है, इससे क्या राहुल गांधी भारत के प्रत्येक हर एक नागरिक तक पहुंच करना चाहते हैं। नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट। आपने देखा होगा कितने 4 महीने 6 महीने पैदल चले हैं। बहुत सारे नेताओं ने बोला था कि आप कार से ट्रेवल कर लो, गाड़ी से कर लो, पर उन्होंने कहा था कि मैं लोगों से जुड़ नहीं पाऊंगा। शायद जितना वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं को समझना चाहते हैं, और 100% क्लियर है। अभी गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं, एक बार जानकारी ले लीजिए। गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं, मैं दे रहा हूँ जानकारी। राहुल गांधी अभी गाड़ियों से कर रहे हैं यात्रा, जानकारी ले लीजिए एक बार। जी हो गया, बोल लूं। निश्चित रूप से क्लियर है कि राहुल गांधी आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्राइम मिनिस्टर बन के उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के हर एक जन को टच करने की कोशिश की है और टच कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मेरा जो आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने उसका आंसर जरूर दिया। जी, ओके। तो अब हमारे साथ में जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, मेहमान हैं, हमारे साथ में अमित श्रीवास्तव से आपका भी कोई सवाल है विकास गौरव जी से या विरल मलिक जी से? कोई सवाल आप करना चाहते हैं उनको लेकर के, या फिर देश में तमाम समस्याएं हैं उनको लेकर के आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके मन में है? जी, मलिक सर से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी। जो सर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो सर जो कुछ जो साधु संत हैं वो भी इस पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जी। जो साधु संत हैं वो नाराजगी जो है व्यक्त कर रहे हैं अपनी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, जी। और उन्होंने इस तरह की जो है अपने जो तर्क भी रखे हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या? देखिए, हम शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं, और जिस तरीके से आपका प्रश्न है तो मैं नहीं बता सकता वो क्यों नहीं आ रहे, वो तो वही स्पष्ट कर पाएंगे खुद ही क्यों वो नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके की बात है, तो 550 वर्ष बाद राम जी आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ कांग्रेसियों को मिर्च लग रही है, 550 साल बाद भी वो आ क्यों रहे हैं? क्या आनंद फानंद में हो रहा है? 550 साल बाद भी आनंद फानंद बता रहे हैं, तो क्या चाहते थे 1000 साल बाद हो या हो ही ना? आप क्या चाहते थे विकास जी? आप मुझे लगता है श्रीवास्तव जी का ये सवाल का आंसर नहीं है। श्रीवास्तव जी के आंसर जो दीजिए आप।
तो आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप मेरे प्रवक्ता हैं क्या? चलिए हमारे साथ आप तो संदीप सर जो उपाध्याय जी हैं। शंकराचार्य का मामला है जी बिल्कुल आपका चाहता हूँ संदीप उपाध्याय जी, आप भी कोई सवाल जो हमारे पैनल में बैठे मेहमान से जो है आप करना चाहेंगे? क्या सवाल आपका राम मंदिर को लेकर के भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी सर, मैं विकास सर को पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर पे क्या कहना चाह रहे हैं, राम मंदिर मुद्दे पे। जी विकास राम मंदिर देखिए, विकास की राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो उन्होंने कहा है कि हम नहीं जा रहे, जो शीर्ष नेतृत्व है जो पार्टी का वो नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है वही पार्टी का फैसला होता है। उसी फैसले के साथ मैं भी खड़ा हूं और उसी फैसले के साथ हम जो शंकराचार्य हमारे हैं उन्होंने जो फैसला लिया हम उन्हीं के साथ खड़े हैं और हमेशा उन्हीं के साथ खड़े मिलेंगे। उन्होंने एक क्लियर, कल मैंने इसमें इंटरव्यू में अरे यार सुन तो लीजिए, साधुओं की हत्या करवाई थी क्योंकि शंकराचार्य जी एक छोटी सी टेप रख लीजिए, इनके मुंह पे लगा दिया करिए। एक छोटी सी टेप आती है उसको लगा दिया करो इन पे। अरे सुन लीजिए अब जी विकास मैं बोल लूं हाँ बोलिए जी। हम ये क्लियर है कि कर्नाटका में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, गोवर्धन मठ पुरी में उड़ीसा के शंकराचार्य महाराज, शारदा मठ द्वारका के और ज्योतिर्मठ मठ के उत्तराखंड के चारों शंकराचार्यों ने क्लियर कह दिया कि जब तक एक मंदिर जो होता है, मंदिर जो है वो एक भगवान का बॉडी होती है और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उसके अंदर जो मूर्ति रखी जाती है वो गर्भगृह में रखी जाती है। लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो गर्भगृह का मतलब होता है कि हम उसको जब तक बॉडी पूरी नहीं बनती हम उसके अंदर प्राण फूंक देंगे। तो कहीं ना कहीं आनंद फानन में ये जो राजनीतिक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने देश के आने वाले पीढ़ियों तक को खराब कर देंगे। इस चीज को तो समझिए कि किसी की बच्चे की अभी बॉडी भी नहीं बनी, 9 महीने का बच्चा नहीं हुआ, अभी अगर 1 साल और वेट कर लेते तो इसमें कौन सी वो जा रही थी, वो तो पता ही था कि यार मंदिर बना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक बॉडी कंप्लीट ना हो। तो बॉडी जो है उसको हम मंदिर बोलते हैं, मंदिर जो है वही भगवान की बॉडी है और उनकी मूर्ति जो है वो उनका हृदय है, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहीं पे हो सकती है। ओवर टू यू हमारे साथ जो हम जुड़े हैं श्रीवास्तव। ओके चलिए बिल्कुल, आप तक हमारे साथ में जो है ऋषि सर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। सर आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के कि जो पक्ष और विपक्ष में जो लड़ाई है, जो राजनीतिक जो लड़ाई है, क्या इसके ऊपर कोई विवाद होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये तो बिना निमंत्रण देश को जाना चाहिए और वहां पर जो निमंत्रण जा रहा है वो किसी पार्टी की तरफ से तो जा नहीं रहा है, ट्रस्ट की तरफ से जा रहा है। ट्रस्ट वहां संचालन कर रहा है और वो किसे ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है, किसे बुला रहा है, ट्रस्ट का अपने जो है विवेक पर जो है उनके छोड़ दिया जाता है। उन्होंने तो सबको जो है बुलाया है, तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है इसको लेकर? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय दिया इसके लिए बोलने के लिए। मैं अभी थोड़ा सा देरी से जुड़ा हूँ इस डिबेट में, तो मुझे लगता है कि मुझे पूर्ण इसका डिबेट का आपका समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने सुना तो मुझे लग रहा है कि राम मंदिर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आप लोग। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अमरिंदर जी और विकास गौरव जी अपने कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तो अभी मैं देख रहा था कि आपस में पूरे की मेहनत शुरू हो रही है ऐसे बीच में, लेकिन ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अभी जो हम चीज कर रहे हैं उसके ऊपर ही बात करनी चाहिए। राम मंदिर जो बना है, फैसला आया है या उसका चल रहा है, हर पार्टी अपना अपना स्टैंड दे रही है, लेकिन इस चीज को जैसे अभी किया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राम जी है, ये कांग्रेस पार्टी के राम जी है, कोई अपना स्टैंड दे रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस के भी राम जी है और भारतीय जनता पार्टी के भी राम जी है, और ये मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक बात देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा राम चंद्र जी के ऊपर बहस करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर मानते हैं, बहस होती है, कांग्रेस जी कई बार निकाल देते हैं, तो ये इसमें अपने आप में ही नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं तो ये चाहता हूँ कि
जो पार्टियां हमारे देश में जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज प्रमुख पार्टी बन चुकी है। एक टाइम में कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी थी। चलो ये तो समय बदलता जाता है, कभी किसी का नहीं रहा, राजनीति इसमें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज हम चर्चा करते हैं या जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि रामचंद्र जी के ऊपर ज्यादा बहस ना की जाए। उसको हम आज भी भगवान मानते हैं और कल भी मानते रहेंगे। उसमें चाहे कांग्रेस नेगेटिव जाए या बोले, हम नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अपोजिशन में करते करते हो सकता है कि रामचंद्र के ऊपर अपोजिशन में हो जाते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और मैं विकास गौरव से बोलता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा चेहरा है आप, और आप आने वाले समय में बहुत अच्छा एक प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी आपको सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार बात करते करते आप प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल मलिक आज बैठे हैं, तो इसको करते करते कहीं ऐसा हो कि रामचंद्र जी के खिलाफ ही वोट दिए जाए। तो इसकी चीज का थोड़ा सा मान मर्यादा का सबको हमको ध्यान रखना। जी जी। अब जिस तरह की जो है सवाल भी विकास जी की तरफ से भी उठे हैं और लगातार सवाल यही जो है देश में चल रहे हैं। मेरे पास कोई प्रश्न किया है, वो मुझे सुनाई नहीं दिया, तो कृपया आप उसको रिपीट कर दीजिए। ऋषि ठाकुर जी ने कोई प्रश्न किया? जी नहीं, उन्होंने प्रश्न आपको नहीं किए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है और उनको प्रश्न के लिए नहीं कहा था। लेकिन हम अपनी जो हमारी जो नीचे टीम जो बैठी है, संदीप उपाध्याय जी, कुछ आप पूछना चाहेंगे? कोई सवाल आप जो है मलिक साहब से या विकास जी से आपका सवाल हो गया था, तो मलिक साहब से भी कोई सवाल आप करना चाहेंगे? मैं विकास सर से पूछना चाहता हूँ सर, क्या अभी मंदिर अधूरा है क्या? जी नहीं, आप पत्रकार हैं, ज्ञान आपको होना चाहिए। जी, पत्रकार को शायद ये ज्ञान होता है, मुझे लगता है। ज्ञान तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बुलाया सवालों के जवाब देने के लिए जाता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, पत्रकार है तो जिम्मेदारी के साथ तरीका नहीं होता। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपत राय जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, और जिस तरीके की अपमान करेंगे और इस तरह की आप जो है विचारधारा आपकी बहुत गलत है। मैं हमेशा कई बार आपको जो है मना कर चुका हूँ इस चीज के लिए। ये विकास गौरव जी जो है इस चीज को लेकर के उनका सवाल विकास गौरव जी से था, और वो भी सवाल सीधा था क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि मंदिर अधूरा है, हम इसलिए नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सवाल किया कि क्या मंदिर अधूरा है, आप क्या जानकारी देंगे। तो उसको लेकर के भी जो है उनका एक सवाल पैसा है। तो हमें समझ नहीं आता है कि दूसरों के भी सवालों के जवाब देना चाहते हैं, उनके भी सवालों के जवाब देना चाहते हैं। आखिर आप अपने वाले तय कर लीजिए कि आपसे जब पूछा जाएगा तो आप अपनी बारी का इंतजार करें। जी विकास गौरव जी, मंदिर अधूरा है क्या, जिसको लेकर के कांग्रेस कह रही मंदिर अधूरा है तो आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि शंकराचार्यों ने कहा है। तो मंदिर अधूरा है क्या, तो संदीप उपाध्याय जी का सवाल है, ये सवाल है कि मंदिर अधूरा है क्या। जी बिल्कुल, इसमें उपाध्याय जी कोई दो राय नहीं है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही नहीं कही गई। ये बात जो है बहुत प्रतिष्ठित शंकराचार्य जो हैं चारों के द्वारा कही गई है कि अभी राम मंदिर जो है वो उसकी कुछ बिल्डिंग्स, कुछ पार्ट उसके अधूरे हैं, तो जब तक वो बन नहीं जाते हमें वेट कर लेना चाहिए। हमें इतना कुछ आनन फानन में वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको लेकर के राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, आज उन्होंने सुबह बयान भी दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मंदिर है वो तो पूरा बनकर के तैयार हो गया है, थोड़ा बाहर जो प्रांगण है वो अभी अधूरा पड़ा है। उसको लेकर के मंदिर अधूरा है ऐसा नहीं कहा जाता। मंदिर के जो मुख्य पुजारी उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि मंदिर पूरा बन गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि नहीं पूजा हो सकती है। नहीं, बिल्कुल, आप उस मंदिर में आप देखेंगे तो सामने बिल्कुल फ्रंट में जो सिंह द्वार है, जो उसको हम सिंह द्वार भी बोल सकते हैं, और सिंह द्वार जो है वो शेर द्वार जिसे बोलते हैं, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसलिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं। आप कोई सवाल मलिक साहब से आप पूछना चाहेंगे कोई राम मंदिर को लेकर के? जी आवाज आ रही है? यशवंत जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बोलिए सर। जी मैंने कहा कोई सवाल आप मलिक साहब से या विकास गौरव जी से आप कोई सवाल अपना करना चाहेंगे? हाँ, विकास गौरव सर से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर कि अयोध्या में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ पे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता है जो है उनको आमंत्रित
किया गया है, लेकिन वो बायकॉट क्यों कर रहे हैं? बायकॉट कुछ क्यों लोग कर रहे हैं? कुछ लोग बड़े नेता ऐसे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का इवेंट है, कि इस वजह से आप वहां पे नहीं जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात का क्लियर और स्पष्ट जवाब दूंगा। हमने इस चीज को बड़े जिम्मेदारी से इस बयान को दिया गया है पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसके द्वारा, ताकि कोई भी ऐसी भावनाएं, किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसलिए बड़ा सोच समझकर जवाब दिया गया है। और शंकराचार्य जी ने जो कहा कि अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करना जो है वो किसी भी तरह से, मेरे पास इसका पूरा पड़ा हुआ है कि ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार ही पूरा नहीं है। तो कहीं सुन लीजिए, 1 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर मैं आपको रोकूंगा। अविरल जी आप बहुत अच्छे हैं, आप खुदा, मैं कहता हूं सब कुछ हो, सुन तो लो। आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। 1 मिनट आप सुन लीजिए। देखिए, जिस मतलब आपको क्यों सुना जाए, आपको क्यों सुना जाए? तो आप शंकराचार्य जी से ऊपर है, आपको नहीं, आप शंकराचार्य जी से ऊपर है। मुझे तो सवाल पूछा, मुझे सवाल पूछा गया। तुम देश विरोधियों को क्यों सुना जाए? तुम्हें क्यों सुना जाए बताइए? तुम तो देश विरोधी हो। आप पाकिस्तान से आए हो। तुम तो राम मैं राम विरोधी हूँ, तुम पाकिस्तान से आए हो। व्हाट इज दिस? पाकिस्तान मेरा सवाल जो उन्होंने पूछा, उन्होंने पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा फ्री में। आपको आप चाहिए पाकिस्तान, इस्लामाबाद उतरिए, आराम से रहिए, वापस। सर जी बीबीसी की कटिंग है, बीबीसी में क्लियर लिखा है कि मंदिर कंप्लीट नहीं है, और ऐसे में शंकराचार्य जी ने बोला है कि ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार कंप्लीट नहीं है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, ये अब अविरल जी शंकराचार्य से भी ऊपर हो गए हैं। मैं परमात्मा कहता हूँ कि इनको जरूर परमात्मा अकल दे। जी ऋषि सर कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी आपका बयान बताऊं क्या? अविरल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं। अविरल जी सुनिए मेरी बात, आगे रखो। जी अविरल जी सवाल तो आप सुन लीजिए। जी अविरल जी आपसे सवाल आया है। अब राहुल विंची ने रोक दिया क्या? सुनिए अविरल जी आपसे सवाल आया है, आप सुन लीजिए। एक सवाल आपसे। अमित जी, बहुत दिनों के बाद आपके साथ बैठने का पैनल में मौका मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि आज आपसे एक सवाल लिया जाए कि अयोध्या के ऊपर हम एक मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे हैं, रामचंद्र मंदिर के ऊपर। मैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं, हमारी सरकार उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है, आपके ऊपर क्यों इग्नोर करते हैं आप शंकराचार्य जी को, जो अपने पीठासीन के पीठाध्यक्ष हैं? सवाल ये था कि आप जो है शंकराचार्य को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आखिर शंकराचार्य का बहुत है, और हिंदुओं के धर्म गुरु भी, क्योंकि अलग से गुरु करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा जब भ्रूण आता है पेट में, तब से ही वो शंकराचार्य उसके गुरु हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु हर जो है लगातार सनातन को आगे बढ़ाते हैं। आज उनको जो है नजरअंदाज क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको भी देखा जाना चाहिए। जी ये सवाल है। जी देखिए, नजरअंदाज कोई नहीं कर रहा है, उनकी राय है, उनकी राय का सम्मान करते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता विकास गौरव जी यहाँ बैठ करके लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो एक सवाल मैं उनसे जानना चाहता हूँ आपसे, और जिस तरीके की बात कर रहे हो तो कपिल सिब्बल को आपने भेजा रुकवाने के लिए मंदिर निर्माण आज हो रहा है, तो आपका कौन सा अधिकार है कि आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं? आप तो कहते थे मंदिर नहीं बनना चाहिए, और आप अब ये क्यों पूछ रहे हैं? आप तो राम विरोधी हैं, मंदिर विरोधी हैं, आपको किसने अधिकार दिया? आपके पास अधिकार क्या कि आप हमसे सवाल पूछ सके? आप तो कभी नहीं पढ़ने। माननीय अविरल जी, माननीय अविरल जी, ठाकुर साहब का एक सवाल है आपसे, ठाकुर साहब का आपसे एक सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए। ठाकुर जी का एक सवाल है, ऋषि ठाकुर जी का, आपसे सवाल किया उन्होंने, मैं कैसे बीच में बोल दूं? पहले आप आंसर दे दीजिए। आप उनके प्रवक्ता नहीं है ना, आप प्रवक्ता से भी सवाल करूंगा, विकास गौरव जी से भी, उनके लिए भी हमारे पास सवालों की घड़ी है। जी विकास जी के लिए आपसे सवाल तो यही था कि आप ये जो चीज कर रहे हैं,
मतलब शंकराचार्य को थोड़ा सा ये चीज कांग्रेस पार्टी को भी उठाने का मौका मिला, क्यों मिला, आखिर क्यों मिला? नहीं, हम तो शंकराचार्य जी का नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ ऋषि ठाकुर जी आपके माध्यम से, शंकराचार्य जी की जो बात है, तो शंकराचार्य जी का हम सम्मान करते हैं, और जहां तक प्रश्न है पाटनगर के साधुओं की हत्या होने का, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस वाले उनकी हत्या करवा करो, उसके बाद ही शंकराचार्य जी की बात बोलते हैं कि हम शंकराचार्य जी को बहुत मानते हैं, हम बहुत सुनते हैं शंकराचार्य जी को। तो विकास गौरव जी आपके पास फोन आया था क्या ऐसे शंकराचार्य जी का साधुओं की, बताइए एक बार। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो चीजें जाने में हुई उनके चक्कर में हम आप शंकराचार्य जी को मरवा देना चाहते हो, ये कहना चाहते हो आप ये इज्जत करते हो देश में शंकराचार्यों की? अरे यार आप शब्द बोल रहे हो, यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स। आप कह रहे हो साधुओं की हत्या कांग्रेस ने करवाई और हम शंकराचार्य को बुलाएंगे ही नहीं। आपने तो यार मतलब आपने तो दुनिया क्रॉस कर दी ना, आपको तो पता ही नहीं है धर्म क्या है। अगर मैं कहता हूँ शर्त लगा लो केशव जी, इनको अगर चारों शंकराचार्य जी के नाम पता हो ना तो मैं यहीं पे माफी मांग लूंगा। चलिए शर्त लगाता हूँ आपसे, जाकर पहले भगवत गीता का अध्ययन कर लो, वेद का अध्ययन कर लो, रामायण का अध्ययन कर लो। कभी ना रामायण पढ़ी होगी, ना वेद पढ़े होंगे, ना श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी। यहाँ बैठकर प्रवचन मत करो फालतू के। जी अमरेश जी, विकास गौरव जी ने एक सीधा सवाल किया है कि आप चारों शंकराचार्यों के नाम बता लीजिए। वो जो है इस बात से सहमत भी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा चारों शंकराचार्य के नाम आप बता दीजिए। नहीं, इस बात को कम से कम ये जानने, इस चीज को जानने, जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, मैं केवल इनसे इतना सा जानना चाहता हूँ, बहुत लंबी चीज नहीं जानना चाहता। इस बात मुझे बता दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, मजाक में मत लीजिए। और दूसरी बात, जिस तरीके से पालघर में हत्याएं होती हैं, बंगाल में जिस तरीके से लाठीचार्ज होता है, तो उसको आप बता दीजिए, क्या शंकराचार्य जी इसको आपको अथॉरिटी देते हैं? साधुओं को डंडे मारो, हत्या कर दो। शंकराचार्य जी ने पहले क्या आपको? अरे आप सुनो, आपको अगर आप कहते हो ना हमने डंडे मारे हैं, तो सरकार ने, लोगों ने, जनता जनार्दन उन्होंने हमें नकारा है अगर हमें डंडे मारे हैं। पर इस चीज का ये मतलब नहीं निकलना चाहिए कतई भी कि अगर कांग्रेस ने कहीं गलती से डंडे मार दिए तो आप शंकराचार्य को डंडे मार दोगे। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रेप बलात्कार हो रहे हैं, तो आप कहते हैं हम मणिपुर में डबल करके दिखाएंगे। ये बात कर रहे हो कि आप वहां करेंगे तो वहां डबल करके दिखाएंगे। अरे ममता बनर्जी के पास भेजो अपनी सीबीआई, न ठोक के रख दे, लोग याद कर दे। आपको नानी ना याद आए तो कहना आपका सीबीआई ठोक के रख देना ममता, दो बात करना। आप कहाँ घूम रहे हो, आप किस चक्कर में घूम रहे हो? चलिए चलो अब विकास गौरव जी से भी एक सवाल का मेरा सवाल का जवाब प्रॉपर नहीं दे पाए। जी आपने सवाल भी पूछा, जो सवाल आपने किया था, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जो है विकास गौरव जी से आप एक बार जो है सवाल आप करें कि क्या मुझे बोलने नहीं दिया जाता। नहीं, अभी मैं विकास गौरव जी से पूछ लेता हूँ इसके बारे में कि अभी चलो कांग्रेस को ये डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ से अपने पूरे प्रदेश को, देश को कर रहे हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो आप जैसे यहाँ पे इसके ऊपर, तो क्या कांग्रेस कोई बहाना बनाती है या कोई डिफेंड कर लेती है? जैसे शंकराचार्य के नाम लेके हम नहीं जाना चाहते जी, वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या ऐसा कुछ है? क्या कोई और लॉजिक है, राजनीति है क्या? देखिए ठाकुर साहब, इसमें ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि किसी धार्मिक प्रोग्राम में कांग्रेस स्पेशली डिसाइड करती है कि हम नहीं जाएंगे। ऐसी कोई भी डिसाइडेड नहीं है। कांग्रेस के कई लोग वहां जा भी रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये भी साथ में ऐड जरूर हुई, जो मतलब कहीं ना कहीं हमें धार्मिक तौर पर हमें लगता है कि उन चीजों को हमें समझना भी चाहिए था कि शंकराचार्य अगर नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर हम प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को एक राजनीतिक इवेंट ना बना के उसको एक आमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। वहां पे तो अगर अरे यार वहां पे तो एक चीज बताइए मुझे, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, इन सबको इनविटेशन दिए जा रहे हैं
राम मंदिर, रामलला तो सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में किसी को भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी, पर इनको आनंद फानंद में 24 में इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन लड़ना है, इसलिए इन्होंने इसको इवेंट बना दिया। क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है मुश्किल में इवेंट को इवेंट बना दो, मुश्किल में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो ये अब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और अपने 24 के इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं। जी ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया और मैं चाहता था कि आप मुझे अच्छा सा इसका जवाब मिले आपकी तरफ से, मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ विकास गौरव जी, आप अपने यहाँ से जो पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं प्रवक्ता, तो क्या जैसे पंजाब में ये राष्ट्र समाज के बाद या दिल्ली जी के बाद ये हालात कांग्रेस के हुए, क्या उससे आप ऊपर पाएंगे अभी? जी डेफिनेटली, आपको बड़ा इस चीज में एक्सपीरियंस है, आप एक अच्छे विशेषज्ञ रहे हैं राजनीति के। आप इस चीज को समझेंगे कि हमें हमेशा कई पार्टीज जैसे एक टाइम पे इंदिरा जी का राज था, संजय गांधी जी का राज था, तो ऐसा लगता था कि बीजेपी नाम का कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। जैसे अब ये पिछले 9 साल 10 साल से राज में है, इनकी ये पावर में है, ये पूरी तरह मगर ये पूरा सरकारी तंत्र का पूरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पर एक समय आएगा, भारत की जनता को पता लग जाएगा। आज भी अगर जनता जानती है, अगर वोट बैंक है कांग्रेस का, तो सबसे ज्यादा वोट बैंक कांग्रेस का है, ये चीज हर व्यक्ति जानता है। और ये चीज आरएसएस और ये वाले जो बीजेपी के है ना लोग, जिनके मुंह पर कभी टेप नहीं लगती, इनको भी पता है कि इनका बेसिक जनाधार कुछ नहीं है। लोगों को भरवा के वोट लूट के 400 का सिलेंडर बोलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं दुनिया से। तो ये कहीं ना कहीं पे इनका ये कांग्रेस द्वारा से बेहतरीन तरीके से उभर कर आएगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस सरकार नीचे आई है लोकसभा सीट में, अभी आपको लगता है 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है समय के अनुसार बदल सकता है? क्या मोदी जो आपको हमारे राहुल गांधी जी टक्कर दे सकते हैं, क्या इसके लिए आप कांग्रेस को चेहरा लेके आएंगे? देखिए, जो आई इंडिया गठबंधन हुआ उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनको टक्कर मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि सरकार से भी ज्यादा ईडी सीबीआई चिल्ला कर सारे जेल में गए, सारे के साथ आ गए, कोई सारा घोटाला आ गया, तो कोई साधुओं को पिटवा कर आ गया, कोई साधुओं को पिटवा के आ गया। श्रीमान जी, आप रंगा बिल्ला को संभालिए, रंगा बिल्ला को संभालिए प्लीज, रंगा बिल्ला को संभाल के रखिए बस आप। मैं सवाल का फिर इनका कहीं माइक नहीं म्यूट होता, मैं बोल दूं फिर मैंने कुछ बोल दिया ना, चुप जाएगा। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो चुप जाएगा आपको। आप बताइए क्या क्या आपके पास तरीका की जिससे कि आप लोग वोट पाएंगे 2024 में? सर 2024 में कांग्रेस बेहतरीन तरीके से उभर कर आएगी। दूसरा, इंडिया गठबंधन जो है, जो इतना मजबूत गठबंधन है, इनको जो है ना, इनकी नानी याद आ जाएगी। और दूसरी बात, कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सबसे पहला मोटिव सरकार से भी ज्यादा जरूरी है, जो देश को लूटा जा रहा है उसको सेफ हैंड में करना, उनको सेव करना। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त इतनी बुरी स्थिति में चली गई है, पैसे गायब हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए रोज में आरबीआई के अन यूजर खातों में जा रहे हैं। 10 लाख करोड़ के आसपास का पैसा कैश गायब हो गया, 2000 के नोट वो गायब हो गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वो इस सारे के सारे सिस्टम को रीजनरेट करके डेवलप कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हमारी हैं वो दोबारा से स्टैंड कर पाए। इन्होंने तो एक पीढ़ी बर्बाद कर ही दिया हमारी। के बारे में कुछ जानना चाहते हो, बताइए ना। जनता जानना चाहती है नीरज साहब के घर से कैश मिला वो,
जो गायब हो गया था बात से, अभी आ जाएगा मार्केट में। सुनिए, तो आज भारत में मनाया, हम बड़े आराम से डिबेट करेंगे और बड़े प्यार से बोलेंगे हम सब लोग। इसको हम एटीवी न्यूज चैनल पे बना के रखेंगे, अपने अपना पक्षान रखें। रविंद्र जी, आपको लगता है कि कांग्रेस भी और लोग भी थोड़ा आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम लगाते हैं कि वो सकता है कुछ डिक्टेटरशिप या तानाशाही चली हो, ऐसा कुछ लगता है? आवाज नहीं आई आपकी, एक बार रिपीट करें। बहुत एक साथ सवाल है, आवाज आएगी क्यों नहीं आएगी? क्या तो केशव जी आवाज नहीं आ पा रही, केशव जी की आवाज जी आवाज बहुत कम जो है आ पा रही है ठाकुर साहब की, लेकिन पहले अमित जी तक पहुंचते हम जो आए थे। अमित जी, आप जो है आपने जो पूरी डिबेट सुनी, इसको लेकर के तमाम आरोप और प्रत्यारोप की जो लड़ाई आज चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई दूसरी पार्टियों के लिए भी और व्यक्तिगत भी वर्चस्व कहीं ना कहीं जो है वो इसलिए भी कि अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम 22 को नहीं जाएंगे, लेकिन 22 से पहले हम और उसी को लेकर के जो है शीर्ष आ रहा है, नेता जो है वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पहले जाएंगे। वो भाजपा का इवेंट है, इसको लेकर के कैसे देखते हो? और कोई सवाल है तो आप जो है हमारे पैनलिस्टों से मेहमान हैं भाजपा से और कांग्रेस जी सर, दोनों पार्टियों का जो मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर को लेकर, तो एक अहम फैसला है जो है सर चल रहा है। लेकिन सर जहां विकास की बात होती है, जैसे मान लीजिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारा बस एटीवी दिखा पा रहा है। मैं जंगल से सटे कई गांव पे गया हूं, जो गांव क्या है कि टापू पर बसे हुए हैं, दोनों तरफ से नदी है सर और जंगल है, उन लोग के आने जाने का कोई साधन नहीं है, जो कि दोनों पार्टियों ने शासन किया है, लेकिन किसी ने उस गांव पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या है, गांव ऐसे जो ग्रामीण हैं परेशान हो चुके हैं, अब कह रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे और सीधा क्या है चुनाव का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों पे भी रहा है। जहां सरकार अब इतने समय बीजेपी की सरकार है, सरकार ने बड़े बड़े दावे भी किए हैं कि जो है कि लोगों को डिजिटल किया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? जी अविरल जी, सवाल मेरे से है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी 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 जी, देखिए हमारे द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, मैंने योजनाएं भी गिनाई, जिस तरीके से हमारे द्वारा बैंक खाते खुलवाए गए, जिस तरीके से पेयजल की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई गई, जिस तरीके से बिजली पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया गया, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया, जिस तरीके हमारे द्वारा बनाए गए, जिस तरीके से फ्लाईओवर हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर लीजिए, या फिर आप शिपिंग की बात कर लीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में बात कर लीजिए, हाउसिंग के संबंध में बात कर लीजिए। हमने शौचालय देने का कार्य किया, हमने आवास बनवाने का कार्य किया, हमने जनता के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। मेरे लाभार्थी है और मैंने गिनवाए भी किस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से बैंक खाते खुलवाने का कार्य किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ विकास जी आपसे, 45.5 करोड़ जो हमने खाते खुलवाए, तो कोई भी यदि लाभ होता है, यदि आप जीडीपी की बात करते हैं ना, काफी ज्यादा आप इकोनॉमिस्ट बनते हैं, कभी आप अर्थव्यवस्था पर आ जाते हैं, तो कभी आप नोटबंदी की बात करते हैं, तो नोटों के संबंध में जो आप बात कर रहे हैं तो बैंकों के माध्यम से होता होगा शायद। इतने 47.5 करोड़ लोग तो एक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर से, एक तरीके से बैंकों से, इकोनॉमी से कटे हुए थे, उन्हें तो कुछ मतलब ही नहीं था इस देश में हो क्या रहा है। आधी आबादी तो आप श्रीवास्तव जी की बात का आंसर दीजिए, श्रीवास्तव जी की बात का आंसर दीजिए, मुझे मत दीजिए आंसर, बोल लीजिए। मैं क्या श्रीवास्तव जी की बात का आंसर दीजिए। श्रीवास्तव, मैंने आपसे सवाल कर दिया तो बौखला गए क्या? मैंने आपसे सवाल पूछ लिया तो बौखला गए? कहावत है, तो हरियाणा में एक्चुअली क्या हुआ कि एक गांव में एक लड़का था जिसने कहा कि हमें अंग्रेजी आती है। तो हुआ क्या कि अंग्रेजी को लेकर के जब कहा गया तो उन्होंने कहा ठीक है। गांव में एक अंग्रेज आ गया, जो गांव के मुखिया थे वो उनको लेकर के गए, बोले हमारे गांव में एक लड़का है जो आपसे बातचीत करेगा, उसको अंग्रेजी आती है। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है। तो अंग्रेजों ने पूछा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, उन्होंने कहा ABCDEFGH, मतलब ए से लेकर के जेड तक उन्होंने जो है। फिर उसने पूछा
कि ये क्या है, तो फिर उसने कहा कि ए से लेके जेड तक उसने जो है की। तो उसके बाद में जो है अंग्रेज ने उसको 2 थप्पड़ मारे, चले गए। तो मुखिया जी ने उनसे पूछा, बोले कि ये क्या था, ये किस लिए आपको जो है थप्पड़ मारे? तुम लगातार अंग्रेजी पढ़ रहे थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे थे, अंग्रेज भी आपके सामने रुक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है अंग्रेजी ने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया। अरे बोले नहीं मुखिया जी, मारा तो इसलिए है कि जब तुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है तो तू गांव में क्या कर रहा है, तो हमारे साथ चलिए। तो ये कहने का अर्थ क्या है कि अगर सवाल कोई और पूछा जाएगा, उसका जवाब ए से लेकर के जेड तक गिनवाया जाएगा, तो तरीका ये है कि जब सवाल अमित श्रीवास्तव जी कर रहे थे कि हमें ये बताइए, लेकिन मलिक साहब जो है लगातार शुरू से लेकर के अपनी योजनाएं गिनवाने का कार्य करते हैं। मीडिया जी आपसे मैं शुरू होता हूँ कि आपकी जो कुछ योजनाएं होंगी आप भी गिनवा लीजिए, हमसे भी योजनाएं। भी एक सवाल अगर से पूछना चाहता हूँ, तो लास्ट और फाइनल दूसरे वाला मैं भी करना चाहता हूँ कि अब टाइम हो गया, समय हो गया, तो मैं पूछ सकता हूँ अभी क्या? जी अब इससे आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर। आवाज आ रही है, मैं उनको बता दूंगा, उन तक आवाज शायद स्लो पहुंच रही है। जी अच्छा, अरुण जी मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज राज कर रही है, इससे पहले इंदिरा जी ने राज किया था जब इमरजेंसी लगी थी। कहते इंदिरा जी की तुलना मोदी के साथ की जा रही है, ऐसा क्यों? क्या वो भी एक तानाशाह की तरह राज करते थे? क्या मोदी भी इसी तरह से तानाशाह की तरह राज कर रहे हैं? तो क्या इसका भविष्य कैसे संभलेगा और कैसे होगा? जी विकास गौरव जी मुंह हिला रहे हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी। विकास गौरव जी मुंह हिला रहे हो, स्वीकृति प्रदान कर रहे हो, तो विकास जी क्या कहना चाहते हैं? इंदिरा गांधी तानाशाह थी? आप बताइए विकास जी, एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, लेकिन सवाल ठाकुर साहब विकास गौरव जी कहाँ है, आप तो बताइए। मैं उत्तर दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ। देखिए हमारे द्वारा एक भी घोटाला किया गया हो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मोदी सरकार में एक घोटाला हुआ, मोदी के ऊपर या किसी अन्य मंत्री के ऊपर एक घोटाले का 1 रुपए का आरोप लगाओ, तो आप मुझे बता दीजिए, के साथ मैं कह सकता हूँ कोई भी पैनल यहाँ बैठा हुआ एक मजाक तो जनता आपके ऊपर हंसने का करेगी। कांग्रेस की देखिए कांग्रेस के सीरियस प्रवक्ता है, ये सीरियस प्रवक्ता है कांग्रेस के, इतनी सीरियसनेस है कांग्रेस के अंदर, इतनी सीरियसनेस पसी हुई है कांग्रेस में, इतने सीरियस प्रवक्ता कांग्रेस पर आती है। अब इस प्रकार के प्रवक्ता आएंगे तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, जनता भी हंस रही होगी। और इसको साथ बता देता हूँ, जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं ना, इस प्रकार की बात कोई अनपढ़ व्यक्ति तो कर सकता है, शायद पढ़ा लिखा लिटरेट व्यक्ति तो करेगा। हमारे द्वारा उपलब्धियां गिनवाई गई, मैं उपलब्धि गिनवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये हमारी उपलब्धियां हैं और ये भ्रष्टाचार है विपक्ष के। तो हम क्या चाहते हैं? तानाशाह कैसे हो गए? हम तो जनता के खाते खुलवा रहे हैं, हम तो जनता को खींच कर ला रहे हैं कि आप खाते खुलवाइए, और हम तो जनता को ऑफर दे रहे हैं कि आइए खाते खुलवाइए। हम तो धोखा दे रहे हैं, हम खाते खुलवाने वालों में से हम जनता को हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, हम हमारे समय में अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। नंबर 2 मैं ये चाह रहा था कि हमारा देश क्या बढ़ी जा रहा है, या ये डिजिटल समय में भी कुछ अलग से होगा। चलो उस टाइम तो मीडिया नहीं था, टीवी चैनल नहीं थे, सिर्फ अखबार के ऊपर होता, दूरदर्शन होता था, लेकिन आज सब कुछ है। हम क्या उसी तरफ जा रहे हैं? नंबर 1 आपने बोला कि हम लोगों ने बहुत सारा ये चीज बनाई है, इसको अलग करके हम आगे दिखा रहे हैं। तो मुझे ये चाहिएगा, मैं आपसे सवाल कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि उसी देश में उसी दिशा में हम जा रहे हैं या अलग से हम सवाल है कि आप जो कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस को जनता ने नकारा भी इसीलिए उन्होंने शोषण अगर जनता का नहीं किया होता तो जनता उन्हें नहीं नकारती। तो जो शोषण की आपने परिभाषा बताई कि इस तरह से आपका शोषण हो रहा है, तो उसी परिभाषा को फिर आप दोहरा रहे हैं क्या? अगर आप उन नेताओं को सुनिए जी नहीं मैं केशव जी सुन लीजिए, जेल में आपको 9 वर्षों में जेल में बंद किया होता और ये जरूरी है। और ये आप कहेंगे कि नहीं आप ही चिल्लाएंगे, इसको लेकर के बता दूं चिल्लाते तो हम तो कहते सभी कुछ छोड़ दीजिए। आपने जब कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, लेकिन बलात्कार का तो आरोप लगातार लग रहा है,
एक नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है ये कार्य, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, व्यक्ति विशेष के ऊपर लग सकता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे लगा देंगे आप? बताइए आप। भी साबित हो रहे हैं ना, अदालत उनको सजा भी दे रही है। व्यक्ति विशेष की बात और पार्टी की बात, टॉप लीडरशिप की बात, मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा। ऐसे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद पर हमला किया है, अरे कांग्रेस की कार्यकर्ता नीलम ने संसद पर हमला किया, संसद पर ही हमला करती है कांग्रेस की कार्यकर्ता नीलम, जवाब दो। लेकिन मैं ये विकास गौरव जी से पूछूंगा कि भाई आप संसद पर आपकी जो है कार्यकर्ता हमला करती है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे जो अफजल मलिक जी ने? इनके पास जवाब नहीं होगा, इनके पास तथ्य नहीं है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बफलाए हुए लोग, ये चोर हैं, लूटे हैं, डाकू हैं, इन्होंने देश की संपत्ति लूटने का कार्य किया। हम अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, हम इनके घोटाले गिनवाते हैं, जनता को मालूम है इनके घोटाले, हम अपनी उपलब्धियां गिनवाओ, ये सभी पूरा एक दिन का साथी होगा, लगातार एक दिन पूरे दिन में आपको पूरी उपलब्धियां गिनवाऊंगा सरकार की। आप लाइव करके सुबह बैठ जाना, शाम तक उपलब्धियां गिनवाऊंगा, जो सरकार की उपलब्धियां हो पूरे दिन गिनवाऊंगा, और 3 दिन लगातार प्रोग्राम करो, सारी उपलब्धियां गिनवा दूंगा। 1 घंटे के कार्यक्रम में मेरे पास की भी नहीं है और कोई गिनवा भी नहीं सकता इतनी उपलब्धियां, कई हजार उपलब्धियां हैं हमारी, कई हजार बड़ी संख्या में मोदी सरकार की उपलब्धियां भूल जाएंगे आप, फिर पुनः अपना सवाल भूले तो नहीं है विकास जी आप दोबारा, क्योंकि आप सवाल करें जी विकास जी। उन्होंने बताया कि आपकी कार्यकर्ता ने, फिर पूरा सवाल दोहरा देता हूँ कि आपके कार्यकर्ता ने ही हमला किया जी, तो आपकी पार्टी की वो कार्यकर्ता है तो उनको लेकर के क्या है? सर मुझे आप एक बार सवाल रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। अफजल मलिक जी का आरोप ये है कि आपकी पार्टी की कार्यकर्ता ने ही संसद भवन पर हमला किया, उसको वो बता रहे हैं, वो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता थी। तो सर अगर वो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो वो बीजेपी के सांसद के पास से वहां पे ऊपर अंदर कैसे आ गए? और किस पार्टी की, इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो ये आतंकवाद, खालिस्तान, पाकिस्तान, इनके अलावा और कोई जवाब नहीं है। इकोनॉमी पे इनके पास कोई आंसर नहीं है। श्रीवास्तव जी ने सवाल पूछा कि हमें कई गांव ऐसे हैं जहां पे कुछ भी नहीं हुआ, तो वो वहां पे 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पे ये जवाब नहीं दे पा रहे। कुछ चीजें मैं ये चाहता हूं कि हम डिबेट को बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से लेके जाएं, बजाय इसके कि हम किसी भी चीज को विदाउट एनी सेंस बोलते जाएं, लगातार बोलते जाएं। अगर बीजेपी ने हमले केवल 2 मिनट बचे हैं और इसमें हम चाहेंगे कि ठाकुर सर कुछ संदेश देना अगर चाहें जो है पूरे पैनल में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 1 मिनट केवल बचा है, 30 सेकंड है आपके पास। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो जब भी हम किसी चीज के ऊपर डिबेट करते हैं और हम लोग सारे पत्रकार साथी जुड़ते हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ या आप पार्टी के जुड़ते हैं, उनसे ये चाहिए कि एक साइड बना के रखें और जो सवाल दिया जाए उसको बड़े आराम से ईमान से दिया जाए, ताकि हम लोग जो है इस डिबेट को बड़ा आराम से चला सके। हमारे एडीबी न्यूज चैनल को हजारों करोड़ों लोग देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इस चीज को हम जल्द से आगे अपने मैसेज जो हम चाह रहे हैं जनता की बात हम बनना चाहते हैं।